एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में कैलाश नाम का एक आदमी रहता था। कैलाश मेहनती और ईमानदार था। एक साधारण आदमी की तरह वह भी अपनी जिंदगी में कुछ असाधारण करना चाहता था, जिससे लोग उसे हमेशा याद रखें। इसलिए वह गांव वालों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन काम से घर लौटते हुए कैलाश ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। जैसे ही वह आवाज़ की ओर बढ़ा तो वह देखकर चौंक गया कि वहाँ एक सुंदर सी कार है। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही सुंदर कार है। लेकिन ये गाड़ी यहाँ सुनसान जगह पे क्यों खड़ी है? और इसके आसपास कोई इसका मालिक भी दिखाई नहीं दे रहा। कैलाश की जिज्ञासा बढ़ी और वह कार के पास पहुंचा। जैसे ही वह करीब पहुंचा तो अंदर से आवाज आई, नमस्कार कैलाश। कैलाश हैरानी से इधर उधर देखने लगा। उसे लगा कि शायद ये कार का मालिक है, लेकिन उसे आसपास कोई भी नहीं दिखा। तभी, ये आवाज जो तुम सुन रहे हो वो मेरी है। मैं जादुई कार हूँ और मैंने तुम्हें चुना है अपना साथी बनाने के लिए। अब बिना किसी देरी के जल्दी से अंदर बैठ जाओ। कैलाश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन उस कार को देखकर उससे रहा नहीं गया और उसने एक गहरी सांस ली और कार में बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, कार जमीन से ऊपर उठ गई और आसमान में उड़ने लगी। कैलाश को ऊपर से अपने गांव का मनमोहक दृश्य देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। कैलाश ने कार से पूछा, जादुई कार, तुमने मुझे ही क्यों चुना? मैं तो एक साधारण सा गरीब आदमी हूँ। मुझ में ऐसी क्या खूबी नजर आई जो तुमने मुझे ही चुना? कार ने उत्तर दिया, कैलाश, मैं अपना साथी अमीरी या गरीबी देखकर नहीं चुनती, बल्कि किसी ऐसे इंसान को चुनती हूँ जो विनम्र, ईमानदार और दयालु हो। और तुम में मुझे ये सारी खूबियाँ दिखाई दी। यही नहीं, मेरे पास ऐसी शक्तियाँ हैं जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। कैलाश आश्चर्यचकित था। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। वह हमेशा दूसरों के लिए कुछ करने का सपना देखता था और अब उसके पास मौका था। उसने तुरंत अपने गांव के बारे में सोचा कि किस तरह जादुई कार की शक्तियों का उपयोग कर गांव के लोगों की मदद की जा सकती है। जादुई कार की पहली यात्रा में कैलाश कार को उन खेतों के ऊपर ले गया जहां पानी की कमी के कारण फसलें मर रही थी। कार में बादलों को इकट्ठा करने और बारिश कराने की क्षमता थी। कैलाश ने कार से खेतों में बारिश छोड़ने के लिए कहा, जिससे फसल लहलहा उठी। यह देखकर गांव वाले खुश हुए और उन्होंने कैलाश की प्रशंसा की। वह अपने साथी ग्रामीणों की नजर में हीरो बन गया। कैलाश ने दूसरों की मदद के लिए फ्लाइंग कार का इस्तेमाल जारी रखा और लोगों के चेहरे पर खुशी ला दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अमीर थे या गरीब। कैलाश ने उन सभी की मदद की, लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं वह अपनी पुरानी जिंदगी को भी याद करता था। इसलिए समय के साथ कैलाश को महसूस होने लगा कि कुछ कमी है। उड़ने वाली कार ने उसके जीवन को बेहतर बना दिया था और दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाई थी। लेकिन कैलाश को एहसास हुआ कि सच्ची खुशी अंदर से आती है, भौतिक चीजों से नहीं। एक दिन कार में बैठते हुए कैलाश ने कार से पूछा, फ्लाइंग कार, तुमने मुझे जो कुछ भी दिया है और हमने साथ मिलकर जो भी अच्छे काम किए हैं, उन सब के लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन मुझे अपने पुराने जीवन की साधारण चीज़ें बहुत याद आती हैं। मुझे वो पक्षियों की आवाज़, फूलों की खुशबू, बच्चों की हंसी, अपने पुराने दिन बहुत याद आते हैं। इसीलिए क्या मैं वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी जैसे मैं पहले जीता था जी सकता हूँ? कार ने कैलाश की सरल जीवन की चाहत को समझा। वह धीरे से गांव में उतरी। कैलाश भी कार से उतर गया। मैं तुम्हारे हर फैसले की कदर करती हूँ कैलाश। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने और तुम्हारे साथ किए सब काम हमेशा याद रहेंगे। तुम्हें अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने का पूरा हक है, लेकिन
कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। फ्लाइंग कार, तुम भी अपना ख्याल रखना। यह कहकर उस फ्लाइंग कार और कैलाश ने एक दूसरे से अलविदा कहा और फ्लाइंग कार वहां से चली गई। उस दिन के बाद कैलाश फिर से अपनी साधारण जिंदगी जीने लगा। उसके गांव ने उसकी उदारता और बुद्धिमत्ता के लिए उसकी प्रशंसा की। तो कहानी का सार यह है कि हम अपने जीवन में कितना भी हासिल कर ले, सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने से ही मिलती है। पैसा और भौतिक चीजें अस्थायी खुशी ला सकती है, सच्ची खुशी हमें दूसरों की मदद और उन्हें खुश करने से ही मिलती है।